Welcome all, this is Himanshu, and today we will discuss about freedom of residence specifically, and it contains in Article 19. The first point which we will discuss is every citizen of India can reside in any part of the territory of the country. It is very clear that any citizen can reside or reside in any part of the state of the territory of the country. Okay. He can go in any state and reside temporary basis or a permanent basis by building a domicile there. Okay. Second point is also clear. Third point is Indian constitution always promotes nationalism, removing all types of internal barriers in terms of freedom of residence. So what does it mean? It simply means Indian constitution mainly are concerned about nationalism, जो इंटरनल बैरियर्स हैं सिटीजन्स के वो हटा के कि एनी काइंड ऑफ स्टेट इन आवर कंट्री और जहाँ के जो लोग हैं वो किसी दूसरे स्टेट में जाके रह सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दे कैन फॉलो देयर ट्रेडिशंस एज वेल. ठीक है ना, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ टेम्पररी बेसिस पे रह सकते हैं या फिर वहाँ पे अपना फैमिली भी डोमिसाइल भी बना सकते हैं. As you can see, there are lots of people who do jobs in other states and settle there permanently. So it is a freedom, it is a residence freedom that our constitution has provided to us. Fourth point is there can be two grounds on which the state government can impose some restrictions on freedom of residence. As we all know, if a right has been given to you, there are some restrictions are also. Okay, so first restriction is when it comes to the interest of the general public. ठीक है, if it is against general public, then the state government can impose some restrictions on moving of the people to other states and reside there. ठीक है ना, तो वो चीज़ है कि अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, as we can see in the current scenario कि COVID-19 की situation है. In this situation many states has imposed many kind of restrictions. ठीक है कि आप यहाँ पे दूसरे states के जो लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं यहाँ पे. ठीक है ना, मूवमेंट उनका अलाउड नहीं है. ठीक है ना, ड्यू टू दिस स्टेट्स इंटरेस्ट. ठीक है ना, तो वो चीज़ है कि उस केस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है. सेकेंड थिंग इज टू प्रोटेक्ट दी शेड्यूल्ड ट्राइब. ठीक है ना, जो अगर आप देखते हैं कुछ ट्राइबल एरियाज हैं वेयर दी नॉर्मल पीपल और से जो कि दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं, ठीक है ना, उनका जाना अलाउड नहीं है, तो वो भी इसके अंदर आता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज है. क्यों? टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. Many government has also permitted the tribal people to regulate their property according to their rules and laws. ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी राइट दे रखा है उनको, जो कि ट्राइबल पीपल है, कि आप अपने हिसाब से जो भी रूल्स आपके हैं, कस्टमरी रूल्स जो आपने बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से आप परमिट कर सकते हैं. कहाँ पे आपको रिजर्व्ड चाहिए, ठीक है ना, कहाँ पे आप अलाउ करते हैं. इट इज़ ऑल इन योर हैंड. टू वी आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर कल्चर, लैंग्वेजेस एंड वे ऑफ लिविंग लाइफ. ठीक है ना, तो वो चीज़ है कि वहाँ पे आम आदमी का जाना अलाउड नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कि आप कहीं पर भी जाके रह सकते हो, ईदर फॉर टेम्पररी बेसिस और परमानेंट बेसिस. देयर इज़ नो एज सच रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस. ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्यू, कि अगर आप दो हमने स्टडी किए कि अगर वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है ना, और यदि वो जो मूव है वो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप जाके नहीं रह सकते हो, ठीक है ना, इधर फॉर टेम्पररी और परमानेंट बेसिस, तो वहाँ पर भी जो है एक रिस्ट्रिक्शन है वो इस चीज़ से हटके है. So thanks for watching and giving a valuable support and encouragement. We have got our 1000 subscriber recently. Thanks for that also. ठीक है, we will provide you more valuable content later on and in upcoming time as well. Thank you very much.